हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आत्म परिचय। इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी जो आंतरिक दशा है उसके बारे में बता रहे हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ कह रहा है कि जग यानी संसार, भार यानी अधिक भारी, फिर जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत यानी जो झंकार उत्पन्न करना। कवि कह रहा है कि मुझ पर इस सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी के बहुत भार हैं और मैं अपने सामाजिक जो दायित्व हैं उनके प्रति सचेत हूँ। कवि कह रहा है कि मैं इस जीवन में, मेरे इस संसार रूपी जीवन में, इस संसार के जो भार हैं वो लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे ऊपर सांसारिक चिंताओं और दुनिया की जो चिंताएं हैं, जो भार है वो मुझ पर है, मैं इसे लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, अर्थात फिर भी मैं सुखी हूँ, खुश रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ कह रहा है कि किसी शब्द यहाँ कवि के किसी प्रिय के लिए प्रयोग हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत, जिसको कि यहाँ पर कवि कह रहा है कि मुझे किसी मेरे प्रिय ने प्रेम किया और मेरी सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे। झंकृत यानी बज उठे, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं यहाँ सांसों का तार जीवन का प्रतीक बताया गया है। यहाँ पर इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कई जगह इसे सुख और दुख का भी प्रतीक माना गया है। दूसरा देखते हैं, मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि यहाँ कह रहा है कि मैं इसने, यहाँ पर सुरा का अर्थ है मदिरा या शराब, पान करना यानी पीना। कवि कह रहा है कि मैं तो इसने सुरा का पान किया करता हूँ। जो इसने सुरा का आशय है, प्रेम रूपी जो मादकता है, उसका पागलपन है, वो मुझ पर सवार है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और उसको हर समय हर क्षण महसूस करता हूँ और उसका मन में झंकृत होता है। आज की मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मैं है वो, मतलब जो संसार है उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। ये संसार जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि ये संसार है, ये जग सदा गाने यानी जो स्तुति करता है, जो उनकी ही सुनता है या गाता है, अर्थात गुणगान करता है, उन्हीं की सुनता है। अर्थात लोग सामाजिक सरोकार वाले कवियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं तो अपनी कविताओं में, अपने गीतों में अपने मन के भावों को प्रस्तुत करता हूँ। आगे कवि कह रहा है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको बाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। निज यानी अपना, उर यानी हृदय, उद्गार यानी भाव, उपहार यानी भेंट या तोहफा, अपूर्ण यानी अधूरा और सपनों यानी सपन का संसार। यहाँ कवि कह रहा है, यहाँ बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया के नए नए मनोभाव रखता हूँ और उन्हीं मनोभावों के लिए उमड़ता घुमड़ता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कि मैं जो संसार है उसके उद्गार यानी उपहार है वो लिए फिरता हूँ। कवि कह रही हैं कि
कि मुझे यह जो बाहरी संसार है वो अधूरा सा लगता है। यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कह रहा है कि ये जो बाहरी संसार है ये मुझको अधूरा ही लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ मेरे मन में, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझको भाता यानी मुझको भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ अर्थात मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है जिसे मैं लिए फिरता हूँ, जिसे मैं लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए मैं भव मौजों पर मस्त रहता बहा करता हूँ। इसमें कवि कह रहे हैं जला यानी मन, हृदय, हृदय यानी मन, दिल, जला यानी जलना, अग्नि यानी आग, और दहा यानी जला हुआ, भव यानी संसार, मौज यानी किनारा। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही मन में प्रेम रूपी अग्नि से जलता हूँ। मैं जला हृदय में यानी मैं स्वयं ही प्रेम रूपी अग्नि से जलता हूँ, अग्नि दहा करता हूँ। इसे कवि कह रहा है कि मैं स्वयं अग्नि से दहा करता हूँ यानी जला करता हूँ, और सुख दुख में एक समान रहने की बात कही है। कवि सुख दुख दोनों में मन रहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि सुख और दुख में मैं एक समान रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि ये संसार जो विपत्ताओं सागर के समान है और मैं उस प्रेम के सारे उन विपत्ताओं को पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार के किनारे लग जाता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जो इस संसार में जो विपत्ताएं हैं जो सागर के समान हैं, मैं अपने प्रेम के सहारे उन विपत्ताओं को पार कर लेता हूँ और सागर के किनारे पर लग जाता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि हमें ये बता रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। पहले इनके अर्थ देख लेते हैं। यौवन यानी जवानी, उन्माद यानी पागलपन, अवसाद यानी निराशा, दुख यानी विषाद। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरे मन से जवानी का जो पागलपन है वो सवार रहता है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ कि मेरे मन में जो जवानी का पागलपन है वो सवार रहता है और मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि मेरे अंदर प्रियतमा की ऐसी याद समाई हुई है जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ। परंतु दुनिया के सामने मैं हाय किसी को याद लिए फिरता हूँ कि परंतु मैं दुनिया के सामने खुश रहता हूँ अर्थात हंसा हुआ रहता हूँ, लेकिन मेरे मन में भी जो मेरी प्रियतमा है उसको याद करके मैं रोता रहता हूँ। तो गाइज, हमने जो आत्म परिचय कविता है इसके आधे पद पढ़ लिए हैं और जो आधे हैं वो बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अच्छा गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे का भाग है भाग नंबर 2 वो ज़रूर देखें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।